नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट में आने वाली हिंदी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों 1 से 9 तक जो प्रश्न आने वाले हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और अभी कुछ प्रश्न आने वाले हैं, आपको उनका उत्तर देना है। ये दोस्तों एक पेज और है इस गद्यांश का, इसको भी आप पढ़ लें। वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए प्रश्नों पर चलते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इसमें और है गद्यांश और उसके नीचे से प्रश्न शुरू हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस प्रकार सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? ऑप्शन है विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कला प्रवृत्ति पर। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बौद्ध प्रधान है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तर्क प्रधान है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अनुच्छेद के अनुसार आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास आदि जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, इन सबकी बुनियादी तार्किक है, अर्थात यह सभी विषय तर्क प्रधान है। ये जब दोस्तों आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इन उत्तरों का पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में रिक्त स्थान का रास्ता अपना रही है, पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पतन। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है समाज उन्नति कर रहा है, बी ऑप्शन में है समाज में विभाजन हो रहा है, सी ऑप्शन में है व्यक्ति सृजन की राह पर है और डी ऑप्शन में व्यक्ति अंधविश्वास की राह पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समाज में विभाजन हो रहा है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्य, अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति, यानी डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौड़ के साथ दे रही है, वाक्य में निपात है, आज भी इसमें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भी इसमें आएगा। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात कहलाते हैं, जैसे भी, तो, तक आदि। ये शब्द दोस्तों निपात शब्द में आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय है सित, इत, त, सत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे विकारी शब्द हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द विकास तथा प्रत्यय इत के संयोजन से विकासित शब्द बनता है। तो इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा
अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। ये जब दोस्तों आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान को। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। अब ये आगे की प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये शब्द गलत टाइप हो गया है। ए ऑप्शन में है उसकी पठन क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन में है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी ऑप्शन में है उसकी लेखन क्षमता का आकलन और डी ऑप्शन में है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। इसी के आधार पर बच्चे की सीखने, समझने तथा अपनी बात को समझने की क्षमता का आभास होता है, अपनी बात को समझाने की क्षमता का आभास होता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों शुद्धलेख, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जो विकल्प इस प्रश्न में दिए गए हैं उनमें शुद्धलेख सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे लिखता है। शुद्धलेख का प्रयोग भाषा आकलन के लिए न होकर वर्तनी सुधारने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सही है, आंशिक सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों पूर्णतः सही हो जाएगा ये वाक्य। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने रिक्त स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। अब दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पोर्टफोलियो, अवलोकन, जांच सूची, लिखित परीक्षा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। रीमा द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया गया। पोर्टफोलियो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशकों का एक उचित संयोजन सा संग्रह होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखने के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्र बनाना। लिखने के अलावा चित्र बनाना भी पहली कक्षा में दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुमान लगाना, संदर्भ, अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण पढ़ने का उद्देश्य है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना तथा संदर्भानुसार अर्थ जैसे कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, चॉम्स्की, ब्रूनर? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चॉम्स्की दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। चॉम्स्की को जेनेरेटिक ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बाल साहित्य ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य की भाषा सहज व सरल होती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात रिक्त स्थान है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा स्वाभाविक। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वहाँ पर स्वाभाविक शब्द द्वारा की जाएगी, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए वह हिंदी की कक्षा में अपनी बात कहेंगे। यह बात एकदम स्वाभाविक है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग है। दोस्तों दो रिक्त स्थान आई हैं, आपको बताना है इन रिक्त स्थानों पर क्या आएगा। ए ऑप्शन में है सभ्यता संस्कृति, बी ऑप्शन में है सभ्यता साहित्य, सी ऑप्शन में है संस्कृति साहित्य और डी ऑप्शन में है संस्कृति चुनौतियाँ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सभ्यता और संस्कृति सही हो जाएगा, यानी बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में रिक्त स्थान हैं, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सहायक हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति जो आई है वहाँ पर सहायक शब्द द्वारा होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसके द्वारा बच्चे विषय को सरलता से समझ सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।